महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी दलों ने अपने अपने पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजे सामने आए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदलने लगे। इस स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति के घटक दल बीजेपी ने 117, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 53 सीटें जीती और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 37 सीटें जीती। वहीं इन चुनावों में महाविकास अघाड़ी फिसड्डी रहा। महाविकास अघाड़ी के घटक दल कांग्रेस को 28, एनसीपी शरद पवार गुट को 7 और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को 9 पदों पर जीत मिली। इन नतीजों के बाद से ही इन गठबंधनों में फूट नजर आने लगी, जहां एक तरफ बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने बीएमसी और महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में एक साथ लड़ने का फैसला लिया, वहीं नगर पालिका के चुनावों में मिली करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट और मनसे ने नगर निगम चुनाव साथ लड़ने का निर्णय लिया। उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे ने मंच से एक सुर में मराठी अस्मिता को बचाने के नाम पर यह चुनाव लड़ने की ठानी। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। उन्होंने रविवार को पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम चुनाव के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के बीच गठबंधन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए घड़ी और तुतारी एक साथ आ गई है। अजीत शरद की जोड़ी सामने आएगी बहुत जल्द। अजीत पवार पिपरी चिंचवाड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, नगर निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची तय करते समय दोनों गुटों ने मिलकर साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इससे एक बार फिर परिवार एकजुट हो गया। अजीत पवार ने कहा, गठबंधन को लेकर लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के विकास के हित के लिए कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। अजीत पवार ने कहा, दोनों पक्षों के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हो चुकी है और इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। वहीं अजीत पवार ने दोनों गुटों के तमाम कार्यकर्ताओं को पूरी तरह चुनाव प्रचार करने की सलाह दी। इसके साथ उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस मामले पर किसी भी तरह के बयानबाजी से बचने की अपील की। उन्होंने कहा, एनसीपी महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य करती है और वह उन कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे जिन्होंने नगर निगम को कर्ज में डालने की कोशिश की। वहीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार गुट के गठबंधन को लेकर एनसीपी शरद चंद्र पवार के प्रवक्ता अंकुश काकड़े ने गठबंधन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि दोनों मिलकर पुणे नगर निगम का चुनाव साथ लड़ेंगे। उन्होंने कहा, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस व शिवसेना के साथ बातचीत के बाद चारों दल मिलकर फैसला करेंगे। आज आगामी महापालिका का जो चुनाव आ रहा है उसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार एक साथ में लड़ने का हमने निर्णय लिया है। आज की प्राइमरी मीटिंग में हमारे एक्स एमपी वंदना चौहान, ज्येष्ठ सीनियर लीडर विशाल तांबे और मैं और अजीत दादा की पार्टी की तरफ से एमएलए चेतन तुपे, सुभाष जगताप, सुनील तांगरे, ये दोनों प्रेसिडेंट उनके आए। उनके साथ हमारी एक बैठक हो गई। प्रिंसिपली वी आर एक्सेप्टिंग दैट वी आर गोइंग टू साथ में हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे बाकी साथीदार जो है उनके साथ हमारी दोपहर को बैठक होने वाली है। नहीं, सीट शेयरिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अभी हम कांग्रेस के साथ बात करेंगे, शिवसेना के साथ बात करेंगे। बाद में हम चारों पार्टी साथ में बैठेंगे और साथ मिलकर जो कोई सीट शेयरिंग है वो करेंगे। आपको बता दें कि पुणे को पवार परिवार का गढ़ कहा जाता है। वहीं ब्रिहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के बाद पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम को सबसे समृद्ध माना जाता है। 2017 से यहां एनसीपी का कब्जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी टूटने के बाद भी इस सीट पर अजीत पवार और शरद पवार ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी के विभाजन से पहले एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी था, लेकिन 2 साल पहले दोनों पार्टियां अलग हुई तो चुनाव आयोग ने घड़ी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार की एनसीपी को दे दिया और शरद पवार ने पार्टी का नया चुनाव चिन्ह तुरा चुना। चाचा भतीजे की जोड़ी 2 साल बाद एक साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। 2023 में पार्टी टूटने के बाद अजीत पवार बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में शामिल हो गए थे। वहीं शरद पवार के गुट ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ हाथ मिला लिया था। अब देखना होगा कि चाचा भतीजे का यह गठबंधन इन नगर निगम चुनावों तक ही रहता है या फिर आने वाले समय में दोनों फिर से एक हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।